हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और आज गुड्डू का था प्रोग्राम। मेरठ गई थी ये, लेकिन हमें नहीं लेके गई। पहले तो इसने हमें नोट रखे थे और आज जो है इसने हमें चक्कर दे दिए। और चलो कोई बात नहीं, खैर। और फिर बोल रही आने के बाद में कि मम्मी पापा आप क्यों नहीं आए थे, जब तुम लोगों ने हमें ठीक से नहीं बताया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में था इनका वो प्रोग्राम। तो आपको मैं कितने दिन से बोल तो रही थी, लेकिन हमें प्रॉपर एड्रेस किसी ने नहीं दिया था। बिना परमिशन के कहीं भी अलाउ नहीं होता, इसीलिए। और ऊपर से हम लोग सोच रहे थे कि इनकी बस में जाएंगे, इनकी बस में भी जाना अलाउ नहीं था। अपने साधन से जाते। फिर जो है ये मेरा फ़ोन भी ले गई थी, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका फ़ोन जमा हो चुका था। इससे हमारी कोई बात नहीं हुई इस बीच में। मैडम ने हमें सही से बताया नहीं, बस हमें ये पता है। नहीं तो हमारा प्रोग्राम था सबका जाने का। करी थी, तेरे पापा ने करी थी बात। तो मैम ने नहीं बताया सही तरह। हाँ, सही तरीके से हमें बताया नहीं। ठीक है, जाना है या नहीं जाना है। नहीं तो इतने दिन से पार्टिसिपेट कर रखा और तैयारी कर रही, तैयारी में लगी हुई है। हमारा भी तो कुछ सहयोग बनता है उसमें। हाँ, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ। अब बड़ा परफॉर्मेंस होता रहो। जब हम नहीं गए, हमने देखा नहीं आज तक कुछ नहीं। इतने सारे उसमें जाती रहे। मेरठ ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। कहीं जाने के लिए पेरेंट्स अलाउ नहीं होते, कहीं जाने के लिए सही से बताते नहीं, बात नहीं हो पाती पेरेंट्स की टीचर से। कितने पता 6 जगह फ़ोन करके जब जाके मैडम से बात हुई तेरी। 6 जगह? हाँ, 6 सर से फ़ोन। कई नंबर तो ऐसे मिले जो चल ही नहीं रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, ये आ गई है। इसके चाचा लेकर आए थे अभी। और आज है प्रीति का बर्थडे और अभी अरविंद भैया केक लेने के लिए गए हैं, तो तैयारियों में लगेंगे। खाना सिंपल सा होगा। और मेरी तबीयत तो ढीली चली रही है, पता नहीं दवाइयाँ खाने की वजह से लीवर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मेरे खाना खाने को मन नहीं कर रहा। सुबह रोटी खाई थी, उसके बाद खाना खाने को मन नहीं किया। हम जाए या न जाए ये तो बता दे, क्या रहा फिर? हम सेकंड आए। सेकंड आए? जीत के आए हम। अच्छा, सेकंड जीतता हुआ थोड़ा, वो तो सेकंड हो। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जीते हुए हैं। कभी ये नहीं देखना चाहिए हम जीते हैं नहीं, कोशिश करती रहनी चाहिए। आज बीड़ा उठाया था कपड़े संगवाने का, क्योंकि नए पुराने कपड़े जो है वो मिक्स हो रहे हैं काफ़ी दिन से। और एक ये चैन, ये आरुष का बर्थडे गिफ्ट है। ये मैंने माँ को पहनने के लिए दिया था और माँ इसे ना रख के भूल रही थी, तो माँ के कपड़ों में से निकला है। माँ अक्सर बहुत सारी चीज़ें रख कर भूल जाती है और अब बोल रही है कि तुम ही रख लो, क्योंकि प्रीति के पास ज़्यादातर उनकी सारी चीज़ें होती है, पैसे सामान जो भी कुछ पायल वगैरह चुकटी वगैरह, वो सब हम लोगों की रखने के लिए देते हैं। और ये मैंने उन्हें इसलिए पहनने के लिए दिया था। मैं गला जो है सोना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन माँ जो है पहनती नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सोने के कुंडली पहन, अपने गोल्ड वाले ईयररिंग्स भी बड़ी मुश्किल से पहन रखे हैं। उनसे जो है चीज़ें खो जाती है। तो वो बोल रही थी कि यार उसका गिफ्ट है, उसे ही पहनाना किसी भी ओकेशन पे, एक त्यौहार पे अच्छा लगता है। और अरविंद भैया लाए थे पिछले साल ये वाला गिफ्ट उसका। तो आज मैंने इस वाली अलमारी में जो है संगवा दिया है। इसमें सारे के सारे कपड़े इस तरीके से लगा दिए हैं, ये देखिए तय करके। और इन कपड़ों पे हो गई है आज प्रेस, सारे के सारे ड्रेस वगैरह सब कुछ। माना अभी ये लेकर आई है, क्या है मायो? कुनेन की गोलियां बोल रही है माँ रखने के लिए। और इसमें ना चूहों ने कपड़े काट दिया अलमारी में, नुकसान कर दिया। 2 शर्ट जो है और निक्कर काट दिए है। वाइट शर्ट थी ड्रेस की बच्चों की, तो माँ ने बोला है कपड़ों में कहीं कहीं रख देना। चूहे मैंने निकाल भी दिए हैं, बाहर छोड़ दिए थे आंगन में, वो जो है भूस वाले कमरे में चले गए हैं। और कपड़े लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये वाला पार्ट मेरे कपड़ों का है बड़ा सा, देखो पूरा निककर यहाँ से ये खराब कर दिया है काट कर। और ये वाइट शर्ट थी बच्चों की ड्रेस की, ये भी बाजू पे से उड़ा दी। ये देखो कैसी कर दी, बाजू पे से इस तरीके से उड़ा रखी। चलो जी, अभी थोड़े से कपड़े मेरे बाकी है रखने के लिए, बेड पर पड़े हुए हैं, अभी ये भी रखूँगी। और इधर से ये वाला एरिया बिल्कुल खाली कर दिया है आज, नहीं तो पूरा भरा रहता है कपड़ों का। बच्चों के संगवा दिए हैं, अभी नए वाले रह गए हैं, इनके संगवाई भी ना वे रखूँगी। क्या लेकर आई माया? बता दे क्या लाई। क्या लाई? चिप्स लाई है। रो रही थी काफ़ी देर से, जिद कर रही थी, भूख लग रही थी। मेरे बेबी को भूख लग रही थी। गुड्डू से पूछते हैं डेकोरेशन किस जगह पर करेगी। जैसे कि उसकी चाची का बर्थडे है, जितनी डेकोरेशन मेरे बर्थडे पर करी थी उतनी अपनी चाची के भी करनी चाहिए, या नहीं? मुझे आज डेकोरेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मेरा भाई आया है और वो भी नहा रहा है, उसे पता है सब।
केक कटवाने के लिए सभी लोग जो है तैयार हो गए हैं। प्रीति ने साड़ी पहन ली है और मैंने अपना कुर्ता और ये पजामा पहना है और इसके साथ में ये वाला दुपट्टा। ये मेरा दुपट्टा काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, येलो कलर के सूट का है और इस पर भी सूट हो रहा है वैसे, क्योंकि इसमें इस वाले कलर का भी है, रेड कलर भी है, बहुत सारे कलर इस वाली कुर्ती में हैं। अभी माँ ने भी साड़ी पहन ली है, ये देखिए। और नंदिनी ने कपड़े निकालने शुरू कर दिए। उसे नए कपड़े पहनाए थे लेकिन अपनी पसंद के कपड़े पहनेगी। और ये तो तैयार है आज, ये तो ये इन वाले कपड़ों में ही रहने वाला है। प्रीति के लिए ये वाली साड़ी है मेरी तरफ से गिफ्ट। प्रीति के बर्थडे के साथ साथ में एक बच्चे का और बर्थडे था, जहाँ पर गुड्डू के पापा गए थे। इनविटेशन तो कई लोगों के लिए था लेकिन हम लोग भी तैयारी में लगे हुए थे। और ये बच्चा जो है हमारे ही रिलेटिव का है और ये हर बार गुड्डू के पापा को सबको जो है बुलाते ज़रूर है जन्मदिन में। तो भगवान इसकी बहुत लंबी उम्र करे। हैप्पी बर्थडे टू यू हरिओम बेटा, बहुत लंबी उम्र हो आपकी, हमेशा खुश रहो। स्वस्थ रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और ये नाम जो है इनके दादाजी ने इनका रखा था। इस बंदे को नींद आ रही है और इसे मैं बोल रही भाई थोड़ी सी देर का काम है, 5 मिनट लगेगी बस। केक की ओपनिंग होते ही नंदिनी ने उठा लिया चाकू और कह रही हट जाओ, मैं हैप्पी बर्थडे का केक काट। स्टार खाओगे? स्टार खाएगी? अच्छा। शाम के 9 बज चुके हैं और पूरी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए हैं। बच्चे अभी सोए नहीं हैं, खाना वाना तो इन्होंने खा लिया। तो अभी सेलिब्रेट करने की तैयारी है बर्थडे की। प्रीति का है बर्थडे और यहाँ पे ये जो डेकोरेशन है पीछे, इसकी थीम बदल दी है आज। तो हमेशा जैसे हम थीम पे डेकोरेशन करते हैं, हम नहीं, गुड्डू और गगन को क्रेडिट जाता है हर बार, वही करते हैं। अब की बार गुड्डू का नहीं है, मेरा है अब की बार। अच्छा, इसका है, आइडिया इसका था और आइडिया पे काम करा है गुड्डू और गगन ने। और ये पीछे देखो आज इस दीवार पे, यहाँ पे ओपन एरिया में, अंदर नहीं है, थोड़ी सी तो गर्मी है इस कारण से यहीं पे डेकोरेशन कर लिया है। और जो थीम है वो है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो जी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। तिरंगा थीम जो है वो तैयार हो चुकी है। तो जी यहाँ पे सभी इकट्ठे हैं, अभी केक काटते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना, इनसे सब्र हो नहीं रहा है और एक केक में हाथ चला रहे हैं बार बार। तो देरी ना करते हुए जल्दी से केक काटते हैं ताकि इन्हें खाने को मिल जाए। तो जो चाकू संभाल रखा है, हाँ कौन काटेगा? कौन काटेगा भाई? हैप्पी बर्थडे डियर नंदनी। और ये जो बर्थडे है वो नंदनी का नहीं है, ये प्रीति का है। नंदनी से पहले इसलिए कटवाया है क्योंकि तू क्यों खा रही है ये बोल रही है आरुषि को। और इसके बर्थडे में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं इसके बर्थडे में भी। तो इससे पहले केक कटवा दिया है क्योंकि इससे भी बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। 25 अगस्त का है इसका। तेरा थोड़ा सा टाइम है अभी, 10, 11, 12 दिन के बाद में। तो अभी चाकू दे दे तू प्रीति को। चलो भाई हो गया आपका। प्री बर्थडे प्रैक्टिस है इसकी। इसकी बर्थडे प्रैक्टिस हो रही है अपने वाले में केक काटने की और इसने बखूबी सीख लिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Chachi. Happy birthday to you. तो जी केक कटिंग करने के बाद में अब सबको केक खिलाया जाएगा। नंदिनी तो है अपने काम में लगी हुई है, कभी चम्मच से कभी चाकू से ही। और बच्चे अगर उन्हें हटाए तो वो रोने लगते हैं। कोई अपना फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो सबका इस तरीके से चलता रहता है। अभी एक एक करके सबको केक खिलाया जाएगा, बच्चों को भी बड़ों को भी। हमारा परिवार आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। बीच में कुछ जो है गलतफहमियाँ हो गई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग जो है समझाते भी है, सपोर्ट करते हैं। तो जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समझाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आप भी हमसे जुड़े हैं, आप हमें अपनी फैमिली मानते हैं, बिल्कुल अपने घर जैसा मानते हैं। कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बिल्कुल इतना उनका अटैचमेंट है हम लोगों से, बहुत ज़्यादा।
और जब ये गलतफहमियाँ हुई थी वो लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे हमारे साथ साथ में ही। तो खैर जो भी कुछ है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तो प्यार कैसे होगा, उनके पीछे ही प्यार आता है, प्यार के पीछे ही लड़ाई झगड़े आते हैं, जैसे दिन और रात, धूप और छाँव। तो उस तरीके से ही ये रिश्ते भी होते हैं। और जी अभी यहाँ पर चल रही है केक खिलाने की बारी, एक एक करके सबको। और अमित जो है वो हंस रहा था कि मैं गिफ्ट लेके आया हूँ और कोई गिफ्ट नहीं लेके आया है, ये देखिए। तो उसने सबसे ये गिफ्ट जो है छिपा रखा था, आज किसी को नहीं बताया था। ओपनिंग तो बच्चे देखते ही कर देते हैं। फिर मैंने अमित को बोला गिफ्ट तो हमारे पास भी है, लेकिन पैक भले ही ना हो लाल पन्नी में, हमने भी गिफ्ट ले रखा है पॉलीथीन में, हमने भी गिफ्ट ले रखा है एक थैले में। तो जी भाई साहब जो है थोड़ा सा दीदी को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। याद तो हमें भी आती है, लेकिन हम लोग जाहिर नहीं करते हैं किसी के भी सामने। इतने सारे फैमिली मेंबर के बीच में 3 गिफ्ट आए हैं बस। एक अमित की तरफ से, एक बबली की और एक अरविंद की तरफ से, जो सबसे खास गिफ्ट है। तो जी गिफ्ट जो है वो सबसे अनोखा है, अलग है, यूनिक है, अलग ही थीम है। किसी को आज तक ऐसा गिफ्ट नहीं मिला होगा, और वो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी चल रही है। मैं सोच रही होगी प्रीति जायदाद दे दी। तो मैं सोच रहा कि किसी प्लॉट, मकान, घर के कागज होंगे ये जो सौंपे जा रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। लेकिन ये क्या है, ये प्रैक्टिकल की सीडी और उसकी जो है पीपीटी के ये हैं पेपर। एक पंथ दो काज हो रहे, यही गिफ्ट है प्रीति का। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो इसके लिए बहुत भटकना पड़ता है, इसको बना नहीं था, इस पे मैं बनवा कर लाया। तो स्वीकार करो गिफ्ट को। थैंक यू जी। तो ये है आज का गिफ्ट ऑफ द डे, आज के बर्थडे का। चलो जी, ये भी गिफ्ट का तो खैर कोई नहीं, सम्मान होना चाहिए एक दूसरे का, यही सब गिफ्ट है। इसकी स्कर्ट भी संभल ली, एक हाथ से ऐसा कर रही ऊपर को। तो फिलहाल जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, और खाना पीना जिसने नहीं, इधर को आगे बता क्या बात होगी। और ये देखो केक की हालत आज बच्चों ने ऐसी कर दी है कि असमंजस की स्थिति में है हम, इसके बराबर पीस कैसे काटे जाएं। ये देखो उबड़ खाबड़ कर दिया है इन्होंने, और इसकी जो चट्टान थी वो गिरा दी सबसे पहले, इसका गुंबद जो था केक का। और नंदिनी, आरुषि और आरुष, ये अब इनके साथ में जो है ना, इन्हें समझा भी नहीं सकते, ये अपनी मर्जी का काम करते हैं फ़िलहाल। तो फिलहाल जो है भाई इसे बाँट चूट कर खा लो, नहीं तो ये ठंडा गर्म जो भी है वो हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चला जाएगा। एक बार और केक वितरित हो रहा है और बस ये खत्म हो जाएगा जी भैया। पिताजी चाचा जी को और दे कटोरी में करके। आप भी ले लियो, एक बार नाराज हो रहे थे। कटोरी में ले, कटोरी में ले लियो। आज मिठाइयाँ खत्म हो गई थी, बोल रहे थे, मैं तो बहन जी के वहाँ चला गया था, सारी मिठाइयाँ खत्म कर दी। बच्चों जैसा मन है भाई का। ये नाराज हो गए थे बच्चे, दिल तो बच्चा है जी, पर ये थोड़ी ही जिद कर जा। फिर पेट्टे की मिठाई खुआ दी थी ना, कोई बात नहीं। डेकोरेशन सबसे डिफरेंट अब की बार, बहुत अच्छा लगा।